हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है, हम अलग अलग तरीके की कन्वेंशन देखेंगे और बेसिकली जो आपके हजार्डस पोल्यूटेंट हैं उनसे रिलेटेड। ये आपके एसएससी, पीसीएस और आईएएस तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, सबसे पहला क्या है आपका बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन किसके लिए रिलेटेड है? ऑन द कंट्रोल ऑफ बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल डज नॉट एड्रेस द रेडियोएक्टिविटी। अब सुनो, ये जो डेट लिखी है 22 मार्च 1989, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। 22 मार्च 1988 आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी क्या पर है? बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? हजार्डस वेस्ट की मूवमेंट से और उसका डिस्पोजल। हजार्डस वेस्ट क्या होता है भैया? केमिकल वेस्ट जो होता है, इसको हम किस तरह से डिस्पोज करें। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ, ये टॉपिक है क्या? सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट। टॉपिक ये है कि अलग अलग जगह पर कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इनके नेता, इनके अफसर आके मीटिंग करे, इसे बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक है भाई, रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इस तरीके से समझिए कन्वेंशन। बेसल एक देश का नाम है, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, उसका नाम है बेसल। ठीक है, बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? आपके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा, बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? आप बोलोगे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ट्रांस बाउंड्री मतलब, सुनो होता क्या है? ट्रांस बाउंड्री मतलब दूसरे देश का कूड़ा। फॉर एग्जाम्पल सुनो क्या हुआ था बेसल कन्वेंशन में। एक बहुत प्यारी चीज आपको समझाता हूँ। एक देश है, उस देश का नाम है जापान। ये देश है जापान। जापान के बगल में यहाँ पड़ता है आपका पैसिफिक ओशन। क्या पड़ता है? पैसिफिक ओशन पड़ता है। यहाँ पर है आपका एक और देश। इस देश का नाम है अमेरिका। इस देश का नाम है यूएसए, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर एक आइलैंड है हवाई। अच्छा, हुआ क्या था, सुनना बहुत ध्यान से। जापान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। जापान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसका नाम था फुकुशिमा। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर था यहाँ पर। इस फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर के पास एक दिन क्या हुआ, बहुत भयंकर अर्थक्वेक हुआ, उसकी वजह से सुनामी टाइप की आ गई। पानी आया, पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया उसने। इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या कर दिया? बर्बाद करके तोड़ दिया उसने। इसके अंदर से अब जो पोल्यूटेंट था, न्यूक्लियर पोल्यूटेंट था, वेस्ट था, वो बहता बहता कहाँ आ गया? अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका हवाई पहुंच गया। यहाँ की गंदगी, जापान की गंदगी कहाँ पहुंच गई? अमेरिका पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? तीन रास्ते से पहुंची। पहला रास्ता कैसे? पानी में मिलके पहुंच गई। दूसरा, मछलियों ने खा लिया था, पी लिया था वो वाला पानी, और जो खाने वाले कण थे, छोटे छोटे कण थे, मछलियों से खाया, और वो मछली को यहाँ के मछुआरों ने पकड़ लिया और ये मछुआरों खा गए उसको। द फिशरमैन ate those fishes which were contaminated with this nuclear pollutant, radioactive waste। इस तरीके का जो पोल्यूटेंट था, जहर। जहर, चूहे ने जहर खाया, चूहा मर गया। चूहे को किसने खाया? चिड़िया ने खाया। चिड़िया को किसने खाया? आपने खा गई। ठीक है, आप खा गए वो चिड़िया। तो एंड में मरा कौन? जहर आ किस पास गया? इंसान पे आ गया एक तरह से घूम फिर के। ठीक है, फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर, इस सब कांड के बाद एक कन्वेंशन हुआ गया। बेसल, ये शहर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में ये शहर। यहाँ पे कन्वेंशन हुआ, इसमें ये बोला गया कि हम ऐसी चीजों को चेक करेंगे, इस मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम पूरे वर्ल्ड में अलार्म बजा देंगे कि भैया यहाँ वाली मछली मत खाना, यहाँ वाली मछली मत खाना, यहाँ की मछली कंटेमिनेटेड मछली है। समझ में आया आपको? जिस लेवल से अब आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये आईएएस का लेवल है। अगर आप ये डायग्राम बना के भी आ गए ना, फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर और ये जापान और अमेरिका, सबको समझ में आ रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है कि यूएसए और जापान लिख रहे हो आप। सिर्फ इतना भी अगर आपने बना दिया आईएएस के पेपर में, तो समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, वेस्ट डिस्पोजल। चाइना वाला कोल्ड ड्रिंक फेंकता है, पी के थम्स अप की बोतल फेंकता है, वो तैरती तैरती आ सकती है अंडमान निकोबार। क्यों नहीं आ सकती भाई? रोक दोगे आपकी? नहीं, यहीं पर रुको, वहां मत आओ। इसके लिए क्या कन्वेंशन आया था? बेसल कन्वेंशन। आपके एसएससी के पेपर में कैसे आएगा? आपके रेलवे पेपर में कैसे आएगा? आपके पुलिस के पेपर में कैसे आएगा? बेसल कन्वेंशन एक तरफ लिखा होगा और एक तरफ लिखा होगा रिलेटेड टू ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। बोलो, ट्रांस बाउंड्री मतलब बाउंड्री की पल्ली पार। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, हिलना डुलना, ऑफ हजार्डस। हजार्डस मतलब जानलेवा वेस्ट। जानलेवा वेस्ट क्या हो गया? जैसे कि केमिकल हो गया आपका हार्पिक,
एसिड, ठीक है, हार्पिक से टॉयलेट साफ करते हो, मुंह साफ नहीं करते हैं उससे, समझ में आया। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मीना माता कन्वेंशन 2013 किस पे हुआ था, मरकरी पे हुआ था। आप लोगों का अगर हो चुका है मत बोलना बीच में। मीना माता कन्वेंशन किस पे हुआ था, मरकरी पे हुआ था, पढ़ लेते हैं 2013, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो ये वो वाले नोट्स हैं जब हमने नई नई तैयारी स्टार्ट करी थी, तब वो वाले नोट्स हैं ये। उसमें मैं डेट लिखता था सबकी, 1989, 2013, क्या पता ये पूछ ले, नहीं आज तक नहीं पूछा, अगर पूछ लेगा तो किसी की औकात नहीं है जो बता दे, ठीक है, गारंटी बोल रहा हूँ, ठुक के बताता हूँ आपको मैं। इतनी डेट है पॉलिटी वही याद कर लो आप, इतने आर्टिकल है वही याद कर लो आप, मॉडर्न हिस्ट्री याद कर लो, बहुत मन कर रहा है। स्वदेशी मूवमेंट की डेट 99% लोगों को नहीं पता होती, 16 अक्टूबर 1905, वो याद कर लो। मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू सेव ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से बचाना है आपको। इसकी ट्रिक क्या है, माता बहुत मारती है, बोलो माता बहुत मारती है, तो मीना माता इज रिलेटेड टू मारती मतलब मर्क्यूरी, मीना माता इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी पोल्यूशन। आपके मैच द फॉलोइंग एसएससी के पेपर में कैसे आएगा, एक तरफ लिखा होगा मीना माता, एक तरफ लिखा होगा मरकरी, प्लीज आप नोट बना लीजिए, बहुत आपके लिए हैवी हो जाएगा। पीसीएस का पेपर भी हैवी हो जाएगा और मेंस में आएगा ही पीसीएस में। हाउ टू कंट्रोल वेस्ट डिस्पोजल, ये वेस्ट डिस्पोजल है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आपको एक दिन मेंस लिखना है तो आपको याद रखना होगा एमसी मेहता केस भी याद रखना होगा, सुभाष कुमार केस भी याद रखना होगा आपको, एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा। सुमित मेहता केस भी याद रखना होगा आपको, पॉलिटी हो गया वो, हाँ वही लिखा है दीवार पे, पॉलिटी के आर्टिकल्स लिखोगे आप, थोड़ा बहुत ये लिखना। मर्क्यूरी पोल्यूशन, मर्क्यूरी क्या होता है, पारा, पारा हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार में, पारा हाई हो रहा है, आजकल तो गर्मी पड़ी रही है, बहुत पारा हाई है, बोलते हैं ना। मर्क्यूरी अगर खा लोगे तो क्या हो जाएगा, मीना माता डिजीज, बोलो मरो गई पहले, मीना माता डिजीज, मीना माता कन्वेंशन, मीना माता कन्वेंशन इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी, माता मारती है, माता मीना माता एक तरफ लिखा होगा, एक तरफ मर्क्यूरी लिखा होगा, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इतना कर सकते हो आप, बस हाथ जोड़ लेना फिर इससे। अगला है 1998 रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998 काटो, अच्छा सॉरी एक चीज हम भूल गए, पहला वाला मैंने आपको याद नहीं कराया, बेसल कन्वेंशन रिलेटेड टू ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। इसकी ट्रिक ये है कि बास वेस्ट से आती है, बेसल का बोलो बासल, बास किससे आती है, वेस्ट से बास आती है, तो वेस्ट दिखे तो बास मार देना। अब हो गया याद, ट्रिक हो गई, वेस्ट से क्या आती है, बास आती है, बेसल वेस्ट हो गया आपका। नंबर 2 क्या हुआ आपका, मीना माता मर्क्यूरी, माता बहुत मारती है, हो गया इसका काम। तीसरे नंबर पे आए रॉटरडैम कन्वेंशन ऑफ हजार्डस केमिकल इंटरनेशनल ट्रेड विद लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। रॉटरडैम भी आपका वही है, जैसे बासल है ना वैसे रॉटरडैम भी है आपका, बोलो रॉटरडैम, बोलो रॉट, रॉट मतलब होता है हिंदी में सड़ना, रॉटन पोटेटोज, रॉटन टोमेटोज, ठीक है, रॉट मतलब क्या होता है, सड़ना, तो रॉटरडैम किससे है, सड़ने वाली वेस्ट से, जो वेस्ट सड़ गया है, माता मारती है तो हो गया आपका। रॉटरडैम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है आपका, केमिकल, केमिकल वेस्ट। देखो बेसल और रॉटरडैम एक जैसे ही लगेगा आपको, तो या तो वो एक देगा बेसल देगा या वो रॉटरडैम देगा, कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा साथ में, समझ में आ रहा है आपको। आप समझना रॉट भी वेस्ट होता है, बास भी वेस्ट होता है, ठीक है। अगला है स्टॉकहोम 2001 कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एलिमिनेशन कॉजिंग कैंसर। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन बता रहा हूँ, अच्छा
देख लीजिए फिर, इसमें हम कर देंगे। ठीक, स्टॉकहोम 2001 कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पहले एक एक करके चलते हैं। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ की कैपिटल है पता है आपको? बोलो इंटेलिजेंट। स्वीडन। ठीक, 2001 में एक कन्वेंशन आया था, 2001 में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। किस पे मीटिंग हुई थी? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट मतलब क्या होता है? जो लगा रहता है, परसिस्टेंट है भाई, लगा हुआ है, लगा हुआ है, जिद्दी, ठीक है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब देखो दो तरह की केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वो केमिस्ट्री जिसमें कार्बन का रोल होता है, इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन का रोल नहीं होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक की बात हो रही है, मतलब जिसमें कार्बन होगा। परसिस्टेंट मतलब लगा हुआ है, जाएगा नहीं, जिद्दी दाग, ऑर्गेनिक है। और पोल्यूटेंट मतलब गंध। परसिस्टेंट, जिद्दी, ऑर्गेनिक, पोल्यूटेंट। अब बताओ, गोबर ऑर्गेनिक होता है कि केमिकल होता है? ऑर्गेनिक होता है। और जो बालों की डाई होती है ऑर्गेनिक होती है, केमिकल होती है? अब आ गया समझ में? हैं? अच्छा, तो उनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है उनको एलिमिनेट करना है, उनको क्या करना है? उनको हटा देना है। अच्छा, इसकी ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। स्टॉक करो पॉप को 2001 में, स्टॉक करो पॉप। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को पॉप नाम से भी आता है, आपके पेपर में पॉप नाम से भी आता है, पॉप्स। पॉप्स मतलब वो पॉप्स नहीं, पापा को पॉप्स बोल देते हैं ना ये दिल्ली वाले लोग। पॉप्स, हम तो पापा जी चलता है, ठीक है। स्टॉकहोम 2001 कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पॉप्स एलिमिनेशन कॉजिंग एक्सेट्रा। स्टॉक करो पॉप को 2001 में, ये पूरी लाइन बनी थी 2001 क्यों? 2001 में 2 और 1 को अगर आप लोगे तो टोटल 21 पॉप है। कितने हैं? 21 पॉप है। 2001 में से 2 और 1 ले लेना, 21 पॉप, 0 0 हटा देना। इसको उल्टा कर दो 21 को, तो 12 मेन पॉप है, 12 मेन पॉप है। इन 12 पॉप जो पॉप है इनको एक और नाम बोलते हैं डर्टी डजन, गंदे दर्जन। गंदे दर्जन क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या है? डर्टी डजन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आईएएस वाला क्वेश्चन होता है। डर्टी डजन किसको बोला गया है? 12 पॉप्स को बोला गया है। एक बार हमें ये सारे 12 के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना एसएससी के लिए, ना आईएएस के लिए, ना पीसीएस के लिए, कहीं के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक भगवान के लिए एग्जाम्पल में एक याद रख लेना, डीडीटी। डीडीटी याद कर लेना आप, डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? बोलो, कीटनाशक पेस्टिसाइड। मतलब खेतों में अगर डीडीटी छिड़क दो तो वहां पे कीड़े मर जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं तो उसके बाद पर वो पोल्यूटेंट हो जाता है, वो रहता है जहर वहीं की वहीं। फिर जब आप पानी छिड़काव करते हो, इरिगेशन करते हो, तो वो डीडीटी उस पानी में मिलके वो नदी तक पहुंच जाता है, नहर तक पहुंच जाता है, ठीक है। नहर तक पहुंच गया, नदी तक पहुंच गया। इसको रोकने के लिए हम क्या लेकर आए हैं? स्टॉकहोम कन्वेंशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, खत्म। डीडीटी 12 नहीं, डीडीटी आपके मेंस में आप लिख के आ जाना, रिटन एग्जाम में डीडीटी लिख देना, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, अब हम पार्ट 2 पे तरफ आ रहे हैं, ठीक है।